Yes, dear student, this is one of the question related with the error. ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज गिवन है ना. तो एज आई टोल्ड यू ऑलवेज when they write 200 plus minus of 5, it means that there is some error because absolute error is given to you. This is belong to the length or breadth का ये हो गया value. How we find the area? So for area we know that it is length into breadth. And how we write this area? A plus minus del A, length is also L plus minus del L, breadth is also, and put the value of length and breadth यहाँ पे मैंने डाल दिया. After that, how we write A? Area is, as I told you, when they multiply तो true value क्या होगा? True, ये हो गया true value हमेशा multiply होगा. तो 200 and 100 multiply करके 20,000 आ गया. अब इन द मल्टीप्लीकेशन वी ऑलवेज यूज द रिलेटिव. हम लोग एब्सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे रिलेटिव ऐड होगा. रिलेटिव ऑफ द लेंथ एंड रिलेटिव ऑफ द ब्रेथ, आपस में क्या हो जाएगा? एडिशन, विच इज द पार्ट ऑफ योर थ्योरम. मैंने बताया था एरर्स में. सो डेल एल 5 by 200, 4 by 100, डेफिनेटली इट कैंसिल टू गिव यू दिस. इज इट राइट? आफ्टर दैट इनका एलसीएम निकाल दिया मैंने, देखो यहाँ पे 200 आ गया. इज इट राइट? निकालने के बाद 13 by 200. आफ्टर दैट ए दिख रहा है, ए इधर चला जाएगा ना, तो इक्वल टू किस साइड? 20,000. when they cancel to give you 1300. So this is the way of writing about the area. So area is your 20,000 plus minus 1300. This is the way of writing the errors. Thank you. This is another method of finding the error in percentage, right? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. इक्वेशन x is written in this form. एक इक्वेशन है तुम्हारा where percentage error of a b c and d, a b c और d का error है, तो डेफिनेटली x का भी एरर होगा. टू फाइंड द एरर ऑफ द x, हाउ वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशंस एंड और द फॉर्मूलाज, राइट? तो एक चीज ध्यान रखो, इन दिस इक्वेशन दे ऑल आर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. दैट मीन्स द पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट्स, इफ आई से एब्सोल्यूट ऑफ a and b and c आर एडिंग, सो इट्स फॉल्स, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स में रिलेटिव्स आर एडेड. सो डेल a by a इज रिलेटिव, डेल b by b इज रिलेटिव, ये भी रिलेटिव है और आपस में देखो ऐड हो रहा है. लेकिन इसके साथ अगर मैं 100 लगा दूं तो इट बिकम द परसेंटेज एरर. 100 परसेंटेज एरर हो गया. सिमिलरली यू विल फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ x निकल जाएगा, विच इज योर क्वेश्चन. इज इट क्लियर? वन सेकंड, वेरी सिंपल है, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नाउ लुक एट हियर, फॉर ए बी सी एडिंग है, डी भी ऐड हो रहा है, डिवाइड है फिर भी ऐड हो रहा है. यू नो दैट रिलेटिव्स आर ऑलवेज ऐड इन मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो एंड डिविजन ऑल्सो. चलो काम खत्म. बचा ये पावर, तो पावर को हमेशा कोफिशिएंट बना लेना. क्यों बना लेना? आई विल डिस्कस. ओके, 2 here 3, 5 by 2 and 2. now put the value of percentage error of a. this is whole is percentage, तो मैंने इसके जगह 1 डाल दिया because 1 is given to you as well. it is this. फिर here b का देखो 2 है, 2 given, so 2 put here. for c it is 3 given, for d it is 4. so overall you know how to calculate now. after that, in this way you got that 23.5%. बहुत ही easy. is it clear? now about this power, ये power कैसे आ गया तुम्हारा? for this मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इसमें. you know that, right? for example, a multiply with a, which you write a square. अब मैं इसको देखता हूँ, right? when they multiply, when two physical quantities are multiplied, the relatives है ना, तो इसका रिलेटिव कैसे होगा? डेल a by a प्लस डेल a by a, which you write as 2 डेल a by a. तो मैंने भी वही बोला था कि अगर स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? डेल a by a तो लिखेंगे, लेकिन इसके सामने इसका पावर हो जाएगा कोफिशिएंट, which is came like this. so it is due to the same value की वजह से ये 2 आता है. तो जो भी पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा कोफिशिएंट. is it clear? okay, this is one of the question which is little bit tough. ऐसे इतना tough नहीं है, बहुत easy है, right? some equations are like this where they have asked what is the dimension of a and b. a b क्या है dimension तुम्हारा, where every physical quantities are written here, right? what is r, what is t, Rydberg constant, pressure, v for volume, t for temperature. so how to solve this है ना? इसको solve करने के लिए हम लोग principle of homogeneity का इस्तेमाल करेंगे. so principle of homogeneity say that in any equation जहाँ पे भी प्लस और माइनस दिखे
तो वो एक इक्वेशन बन जाता है. इज इट राइट? तो यू नो दैट जैसे मैंने लिखा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. So this is one equation, this is another equation. They both have the same dimension because बीच में plus is there. Similarly, that means dimension of p and these are equal, which I have written. Dimension of p and dimension of a by b square is equal. So when they are equal, p का क्या होगा? Force by area. Pressure is equal to formula लिखो. Force का dimension mass into acceleration LT minus 2. एरिया L स्क्वायर, a का रख दें यहाँ पे, और ये वॉल्यूम का L3 into 2 हो गया 6. Now use it and you will find this. Cross multiply कर लो and you will get the answer. Is it right? That is ml5t minus 2. Okay. About this, इसमें भी बोला था dimension of v is equal to dimension of small v. Is it right? Plus हो या minus हो, they are equations and they are always have the same dimension. So according to this principle of homogeneity, I can find the v also. Dimension of v and dimension of v are equal, और ये दोनों लिख लिया. इस तरह से L3 मिल गया. Clear? So if you solve the previous question, right, I think you can solve this one also. So this v here, the velocity है यहाँ पे तुम्हारा. V is what? Velocity, right? T is the time. So now find the dimension of ABC. Clear? तो I think your logic is very simple. जहाँ पे भी प्लस दिखा वो एक इक्वेशन हो गया. तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे dimension of T is equal to what? Dimension of C. Is it clear? तो मिल गया dimension of क्या फिर? Therefore dimension of C is capital T. Is it right? Okay. The next here. अब A को कैसे निकालें? So this is plus, this is a plus, and this is another side. Also have the same dimension. दूसरे side वाला भी same है. तो बोलेंगे कि क्या? Dimension of V is equal to what? Dimension of what? 80. So V stand, if it is velocity, the velocity is equal to length and by time. It is equal to dimension of what? 80. So T को इधर लेके आ जाते हैं. LT minus 1 and T. So this is what? This is the dimension of A. So I think it is ऊपर चला गया -1. So LT minus 2 dimension of what? A. In this way A also you can find. अब B को कैसे find करेंगे इसमें? Is it right? So I think the dimension of this B by this whole is equal to dimension of V. So फिर से लिख लेते हैं इसमें. Once again, dimension of velocity is equal to what? Dimension of B by T plus C. Is it right? So B by T plus C or both, they have the always same. इसमें same ही रहता है इसमें. Is it clear? So if it is same, that means what? T क्या हो गया? T plus T बोल रहा है ना. तो dimension क्या होगा? Overall dimension here it is the time only. So I will write that dimension of V is velocity. It is LT minus 1 into ये चला गया यहाँ पे time. तो time मतलब T हो गया. So this is overall. So I will say plus 1 minus cancel. So dimension of what? V मिल गया. याद रखना इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. सो प्लस है ना, प्लस है तो एक ही डायमेंशन यूज करेंगे. इसका भी टी, इसका भी टी. तो टाइम, तो डेफिनेटली हियर इट विल मल्टीप्लाई विद द टाइम. सो ओवरऑल आई विल गेट द आंसर. थैंक यू. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज मेरे को आप व्हाट्सएप में सेंड कर दो. थैंक यू.